प्रकृति के विशाल विस्तार में एक छोटा सा जीव है जिसका अस्तित्व हमारे ग्रह के संतुलन से अटूट रूप से जुड़ा है। यह मधुमक्खी है। शहद बनाने वाले एक साधारण कीट से कहीं बढ़कर यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की एक अनिवार्य कड़ी है और मानव जीवन की नींव है। अर्थवॉच इंस्टीट्यूट ने इसे पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जीव घोषित किया है। कारण स्पष्ट है, दुनिया की लगभग 75% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूल वाले पौधे परागण के लिए इन जैसे जीवों पर निर्भर करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे भोजन का हर तीसरा निवाला मधुमक्खियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण इनके प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। ये कीट वर्ग के आर्थ्रोपोडा संघ से हैं और चींटियों और ततैयों के करीबी रिश्तेदार होने के नाते हाइमेनोप्टेरा गण में आते हैं। वैज्ञानिकों ने इनकी 20,000 से अधिक प्रजातियों की खोज की है, जिनका इतिहास 10 करोड़ वर्ष पुराना है। इनका शरीर एक अद्भुत जैविक मशीन है। सिर पर 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी संयुक्त आंखें जो गति का पता लगाती हैं और 3 सरल आंखें जो प्रकाश को भांपती हैं। ये पराबैंगनी प्रकाश देख सकती हैं, जिससे इन्हें फूलों पर वे पैटर्न दिखते हैं जो मानव आंखों के लिए अदृश्य हैं। इनके 2 पेट होते हैं, एक भोजन पचाने के लिए और दूसरा फूलों का रस इकट्ठा कर छत्ते तक ले जाने के लिए। इनका वक्ष या छाती 6 पैरों और 2 जोड़ी पंखों का घर है। ये पंख 1 सेकंड में 200 बार फड़फड़ाते हैं, जिससे मधुमक्खी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। पेट में इनके महत्वपूर्ण अंग और डंक होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि केवल मादा मधुमक्खियों के पास ही डंक होता है। श्रमिक मधुमक्खी का डंक कांटेदार होता है और एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यह अपने परिवार के लिए एक अंतिम बलिदान है। एक मधुमक्खी का जीवन संपूर्ण कायांतरण से गुजरता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर वयस्क। इस जीवन चक्र का केंद्र है छत्ते का सामाजिक संगठन, जो किसी भी मानव समाज से कम जटिल नहीं है। इसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक रानी मधुमक्खी, छत्ते की एकमात्र प्रजननक्षम मादा, जो एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है। वह फेरोमोन नामक रासायनिक संकेतों से पूरे छत्ते में एकता और अनुशासन बनाए रखती है। हजारों श्रमिक मधुमक्खियां, ये बाज मादाएं छत्ते की संचालक शक्ति हैं। सफाई से लेकर बच्चों की देखभाल, मोम बनाने, शहद का भंडारण और भोजन खोजने तक हर काम इन्हीं के जिम्मे है। और कुछ 100 नर मधुमक्खी, जिन्हें ड्रोन कहते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य एक नई रानी के साथ संभोग करना होता है, जिसके तुरंत बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आपस में संवाद करने के लिए ये एक जटिल नृत्य भाषा का उपयोग करती है। वैगल डांस के जरिए एक स्काउट मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की सटीक दिशा, दूरी और गुणवत्ता की जानकारी देती है। लेकिन आज पारिस्थितिकी तंत्र का यह स्तंभ खतरे में है। पूरी दुनिया में मधुमक्खियों की आबादी चिंताजनक दर से घट रही है। इसके कारण अनेक हैं और ये सभी हमारी गतिविधियों से जुड़े हैं। आवास का विनाश, शहरीकरण और वनों की कटाई इनके घर छीन रही है। कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग, ये जहर न केवल मधुमक्खियों को मारते हैं, बल्कि उनकी याददाश्त और दिशा खोजने की क्षमता को भी नष्ट कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन, तापमान में बदलाव फूलों के खिलने का समय बदल रहा है, जिससे मधुमक्खियों के लिए भोजन का संकट पैदा हो रहा है। रोग और परजीवी, वारोआ माइट जैसे परजीवी पूरी की पूरी कॉलोनियों को तबाह कर रहे हैं। प्रदूषण और मोबाइल टावरों से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे भी इनके स्वास्थ्य और नेविगेशन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। यह एक मूक संकट है, एक ऐसी खतरे की घंटी जिसे हमें सुनना ही होगा। इनका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। समाधान हमारे ही हाथों में है।
हम अपने आसपास परागणकर्ता अनुकूल फूल वाले पौधे लगाकर इनके लिए आवास बना सकते हैं। जैविक खेती को अपनाकर और हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग बंद करके हम इन्हें बचा सकते हैं। लोगों में इनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और स्थानीय मधुमक्खी पालकों का समर्थन करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मधुमक्खियां हमें शहद, मोम, प्रोपोलिस और रॉयल जेली जैसे अमूल्य उत्पाद देती हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा उपहार वह दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की चेतावनी आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। यदि मधुमक्खियां पृथ्वी से गायब हो गईं, तो मानव जाति के पास जीने के लिए केवल 4 साल बचेंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक वास्तविकता है। इन नन्हे संरक्षकों का भविष्य और हमारा भविष्य एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़ा है। अंत में, मधुमक्खियां सिर्फ शहद बनाने वाली मेहनती कीट नहीं है, बल्कि वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की नींव हैं। उनका संरक्षण न केवल जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के लिए, बल्कि मानव जाति के भविष्य के लिए भी अनिवार्य है।